तो स्वागत है आपका प्रोग्रेस मैथ बाय डीपी सिंह के इस नए वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे कि निमसेट में जो काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे कैसे राउंड होंगे और कैसे आपका वहाँ पर एडमिशन होगा और कब से स्टार्ट हो रहा है काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कैसे एडमिशन होगा। हम सब जानते हैं कि 25 जून को रिजल्ट आ चुके हैं निमसेट के और सभी बच्चों को अपना रैंक और नंबर मालूम चल चुका है। ऐसे में जिन बच्चों का अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छे रैंक आया है, वो लोग चाहते हैं कि काउंसलिंग कैसे होता है उसके बारे में उन्हें जानकारी चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। काउंसलिंग आपका स्टार्ट होने जा रहा है 29 जून से। ठीक है, 29 जून से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 29 जून से रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, एक मिनट में आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला लाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह है 29 जून 2024 को 10 बजे से शुरू होगा और शुक्रवार 5 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करना होगा। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिल करेंगे और चॉइस फिल करने के बाद आप उसको लॉक करेंगे, लॉक चॉइस करेंगे। अगर आप लॉक चॉइस नहीं करते हैं तो काउंसलिंग डेट्स के अनुसार वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में क्या रिक्वायर्ड होता है, ये डॉक्यूमेंट्स जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करना होगा, जिसमें क्या करना होगा, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, निमसेट का स्कोर कार्ड, उसी को रैंक कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी अगर आप SC ST OBC हैं या EWS हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंने बता ही दिया कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये भरेंगे। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद आप चॉइस लॉक करेंगे। ठीक है, काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार आपका लॉक चॉइस का ऑप्शन आता है और लॉक चॉइस आप अगर आप नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लॉक चॉइस हो जाएगा। लॉक चॉइस फिलिंग में क्या करते हैं कि आपको आपके नंबर के अनुसार बताया जाता है कि इन 11 इंस्टीट्यूट में, जिसमें 10 NIT हैं और एक IIIT भोपाल है, तो आपको इसमें से जो भी प्रेफरेंस कह लीजिए कि जिसमें आप जाना चाहते हैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखेंगे ताकि वो आपको अलॉट हो, अगर उसमें अलॉट होना हो तो। ठीक है, फर्स्ट चॉइस आप फिलिंग करेंगे जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं। अगर आपका रैंक टॉप 50 में है और आप जनरल कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं या अन्य किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल भी हैं तो आप NIT ट्रिची को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, आपका एडमिशन उसमें हो सकता है। ठीक है, लास्ट ईयर ओपन जो हुआ था वो ऑल इन रैंक 1 से हुआ था और क्लोज्ड रैंक जो था वो 40 था जनरल के लिए। तो आगे हम देखते हैं। फिर जब सीट अलॉटमेंट होगा तो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको ये इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका है। अगर आप चाहें तो उस सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वहीं पर फ्रीज कर सकते हैं, या फिर फ्लोट करेंगे तो आप अगले राउंड के लिए भी कंसिडर किए जाएंगे। और अगर आप फ्रीज कर देते हैं इसका मतलब मान लिया जाएगा कि आपने उस इंस्टीट्यूट में सीट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको 10,000 रुपये देना होगा। मुझे लगता है ये सभी कैटेगरीज के लिए है। आप उसके बाद वो प्रिंट भी कर सकते हैं कि आपको जो अलॉट हुआ है। ठीक है, अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे, सीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप अगले राउंड के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। थर्ड राउंड के बाद, थर्ड राउंड मान लीजिए हो गया, सीटें बच गई, तो स्पेशल राउंड होगा। स्पेशल राउंड होगा, उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। अगर आप पहले से ही रजिस्टर कर चुके थे, फर्स्ट से लेकर के थर्ड राउंड तक आप लगे रहे, लेकिन आप जो है आपका कोई भी NIT आपको अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी NIT में सीटें अभी बची हुई हैं, तो आप स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिला था तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस 10,000 रुपये पहले ही जमा करना होगा, जिसमें से 9,000 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा अगर आपको इसमें भी सीट अलॉट नहीं होता है तो। ठीक है, अगर किसी ने सीट किसी को मिल गया था, किसी को सीट अलॉट हो गया था, लेकिन
निमसेट मतलब जो करा रहा है उसने काउंसलिंग के दौरान आपका सीट विड्रॉ कर लिया, यानी आपसे सीट ले लिया और आपने फीस जमा कर दिया था, तो ऐसे में आप स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल तो रहेंगे, आपको एक भी रुपये नहीं देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, स्पेशल राउंड में पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, आपने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लेकिन आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो सकता है क्योंकि सीटें खाली हैं, तो आपको 11,000 रुपये देना होगा, जिसमें से आपको 10,000 रुपये रिफंड हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो स्पेशल राउंड में। तो कुछ इस प्रकार से काउंसलिंग होनी है, ठीक है। 29 जून से ये शुरुआत होगा, 5 जुलाई लास्ट डेट होगा। अगर आपको जब आपका सीट अलॉट हो जाएगा, आप 10,000 रुपये एक्सेप्टेंस फीस जमा कर देंगे, तो जिस इंस्टीट्यूट में आपका अलॉट होगा वो इंस्टीट्यूट के लिए आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाया था कि क्या क्या अपलोड करना है। क्लास 10th का डॉक्यूमेंट, क्लास 10th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट जमा करना है आपको। ध्यान रखिएगा, मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट जमा करना है। मुझे लगता है कि आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट जमा करना है। इसके बाद आपको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। एक मिनट ऊपर आकर देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। हाँ, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, निमसेट का स्कोर कार्ड, इसी को रैंक कार्ड भी बोलते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ठीक है। एक इसमें है पार्शियल एडमिशन फीस जो है ये, जिसमें SC ST को 20,000 रुपये और जनरल OBC और EWS को 30,000 रुपये जमा करना होगा। मैं एक बार नीचे जाता हूँ, नीचे आपको जाकर पूरी डेट दिखा देता हूँ। डेट पूरा जिस तरीके से है। रिजल्ट 25 जून को आ चुका है। चॉइस फिलिंग आपका 29 जून 2024 से शुरू होगा और 5 जुलाई 2024 को शाम के 5 बजे बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट होगा वो 8 जुलाई को होगा। फर्स्ट राउंड का ऑनलाइन रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो 9 जुलाई से 12 जुलाई तक आप फिल कर सकते हैं। सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट होगा या फर्स्ट राउंड में जिसने फ्लॉट किया है उसका जो अपग्रेडेशन होगा वो 13 जुलाई को होगा शाम को 6 बजे तक, ठीक है। इसमें सेकेंड राउंड का जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस फीस होगा वो होगा आपका 15 जुलाई से 17 जुलाई तक शाम के 5 बजे तक, ठीक है। थर्ड राउंड अलॉटमेंट उसके अगले दिन 18 जुलाई को शुरू हो जाएगा, शाम के 6 बजे तक अलॉटमेंट होगा। फिर इसका भी जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फीस जमा करा जाएगा वो होगा 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक, ठीक है। और इसमें जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होगा जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसमें सीट एक्सेप्टेंस फीस तो 10,000 रुपये है। एडमिशन फीस जो कि पार्शियल है, यानी कि और भी एडमिशन फीस होगा, तो जो पार्शियल एडमिशन फीस जमा करेंगे आप ऑनलाइन वो होगा 30,000 रुपये। जनरल EWS और मतलब जनरल, फिर जनरल EWS और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 30,000 रुपये देना होगा और SC ST को देना होगा और PW को भी, ऑल कैटेगरी को देना होगा 20,000 रुपये, ठीक है। स्पेशल राउंड शुरू होगा, अच्छा स्पेशल राउंड से पहले 23 जुलाई को यानी 22 जुलाई को थर्ड राउंड होगा और 23 जुलाई को ये अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कितनी सीटें वैकेंट हैं। अगर सीटें वैकेंट नहीं हुई तो स्पेशल राउंड नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर सीटें खाली नहीं रहेंगी तो स्पेशल राउंड नहीं होगा। तो स्पेशल राउंड जो होगा उसका डेट है आपका 24 जुलाई को, और मतलब 24 जुलाई से 26 जुलाई तक आप जो है स्पेशल राउंड के लिए अपना चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप मतलब पहले जो राउंड हुए थे उसके लिए भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन आपको सीट नहीं मिला तो आपको 10,000 रुपये पे करना होगा, जो कि सीट एक्सेप्टेंस फी है। मतलब इस राउंड में आपको जो भी अलॉट होगा वही आपका होगा इंस्टीट्यूट। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं कि नहीं लूँगा इसमें एडमिशन तो आपका फीस रिफंड होगा, लेकिन 1,000 रुपये आपका रिफंड नहीं होगा, 1,000 रुपये काट लिया जाएगा। 10,000 रुपये अगर आप जमा कर रहे हैं तो 9,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस, क्योंकि आपने पहले दे चुका है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं यानी पहले आपने रजिस्टर नहीं किया था तो 11,000 रुपये आपको जमा करना होगा, जिसमें से 10,000 रुपये रिफंड हो जाएगा अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होता है।
अगर कोई कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाता है लेकिन बाद में सीट को वापस ले जाता है तो ऐसे में आपको जो है एक भी रुपये नहीं देना होगा। इसमें याद रखिएगा, इसमें आप रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं और सीट एक्सेप्टेंस फीस भी दे चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर आपका सीट विड्रॉन किसी भी केस में कर लिया गया है तो आप स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे और आपको इसमें भी इंस्टीट्यूट मतलब आपको देना होगा कि आप स्पेशल राउंड के लिए जो है जाना चाहते हैं। या फिर कोई कैंडिडेट है उसको थर्ड राउंड में भी इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया था लेकिन थर्ड राउंड में भी वो संतुष्ट नहीं है कि मैं इसमें एडमिशन लूँ, तो वो फ्लॉट करता है। तो फ्लॉट करने के बाद वो ऑटोमेटिक जो है स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा और उसे कुछ भी रुपए नहीं देना होगा। ठीक है, स्पेशल राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 27 जुलाई को होगा और जो ऑफलाइन एडमिशन होगा यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, वो आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाएगा वो इंस्टीट्यूट आपको इस बारे में बताएगा कि कब आपको आकर के फिजिकली जो है वो वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। ठीक है, उस दिन आपको बताया जाएगा कि पूरा फीस उस दिन आप जमा करेंगे। ठीक है, पार्सल तो आपने जमा कर दिया है लेकिन उस दिन आप पूरा जमा करेंगे। इसमें एक चीज़ और है, जब आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और स्पेशल राउंड में अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको जब जमा करेंगे, अगर आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में कुछ भी खामियां होती हैं तो वो जो इंस्टीट्यूट होगा वो आपको ईमेल या मोबाइल नंबर पर आपको बताएगा कि इस डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, कृपया इसे सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो वो आपका एडमिशन नहीं करेंगे, अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे तो वो आपको मतलब आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों ही SMS चेक करते रहिएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर में आउटगोइंग इनकमिंग नहीं है तो SMS नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है उसका रिचार्ज करा लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए और कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।